हाँ जी, नमस्कार। इलेक्ट्रिशियन ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम नए बैच की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के जो जितने भी टॉपिक हैं उनको अपन पढ़ेंगे। जीरो से लेके हाई लेवल तक हम जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के जितने भी टॉपिक हैं उनको हम यूट्यूब के ऊपर पढ़ने वाले हैं। तो ये सारा बैच है वो क्या रहने वाला है, फ्री बैच। ये जो बैच है ये फ्री बैच रहने वाला है। इसलिए अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि जैसे ही नेक्स्ट क्लास का वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं हम शुरुआत। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि हम इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं जो पढ़ेंगे अपन आगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, तो पहला टॉपिक हमारा रहने वाला है व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य का। उसके बाद में नेक्स्ट होगा ट्रेड हस्त औजार, यानी कि ट्रेड में जितने भी औजार काम में लिए जाते हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। उनसे जो भी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। उसके बाद में थर्ड है प्रारंभिक विद्युत है, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। कंप्लीट जो जीरो से लेके हाई लेवल तक जो भी है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, वो भी पूरा यूट्यूब के ऊपर। और इसके अंदर जो भी प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, उनको सोल्व करेंगे। उसके बाद में अपन बात करेंगे वैद्युतिक पदार्थ एवं केबल के बारे में, सोल्डरिंग एवं ब्रेजिंग के बारे में। उसके बाद में विद्युत रासायनिक प्रभाव, सेल एवं बैटरी है, चुंबकत्व है जिसमें चुंबक के बारे में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में संधारित्र हो गया, और उसके बाद में है प्रत्यावर्ती धारा के जो मूल सिद्धांत है, यानी कि एसी करंट है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। उसके बाद में अपन बात करेंगे विद्युत प्रतीक चिन्ह, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जितने भी प्रतीक चिन्ह काम में लिए जाते हैं जो अपने एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट होते हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। और उसके बाद में करेंगे चालक और अर्धचालक एवं कुचालक, यानी कि चालक क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं और कुचालक क्या होते हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। और उन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम सारे इस क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अर्थिंग है, अर्थिंग के बारे में अपन बात करेंगे। फिर वैद्युतिक उपकरण जो भी हैं उनकी अपन डिस्कस करेंगे, जैसे कि ओम मीटर या जो भी जितने भी हैं इंस्ट्रूमेंट हैं उनके बारे में अपन इस टॉपिक में बात करेंगे। उसके बाद में वायरिंग के बारे में बात करेंगे, जो जितने भी प्रकार की वायरिंग की जाती हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद भी हमारा टॉपिक रहेगा आवेश और स्थिर वैद्युतिकी के बारे में रहेगा। फिर नेक्स्ट रहेगा प्रतिरोधक। उसके बाद में नेक्स्ट रहेगा डीसी थ्योरी, डीसी थ्योरी है उसके बारे में अपन बात करेंगे। फिर अपन बात करेंगे एसी थ्योरी के बारे में। उसके बाद में ट्रांसफॉर्मर या जिसको अपन बोलते हैं परिणामितर, उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। और जितने भी उसके क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम में, जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं वो, और आगे जो एग्ज़ाम में होने वाली हैं उनमें जो भी क्वेश्चन हैं जितने भी इससे बनेंगे वो सारे अपन डिस्कस करेंगे। फिर अपन बात करें तो प्रत्यावर्तक हो गया, और मोटर हो गई, यानी कि एसी मोटर, डीसी मोटर, जो जितनी भी है मोटर हैं उनके अंदर जितने टाइप हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। डीसी मशीन के बारे में बात करेंगे, डीसी जनरेटर के बारे में करेंगे, और डीसी मोटर हो गया। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी अपन पढ़ने वाले हैं। और बाद में आता है उत्पादन, पारेषण और वितरण, यानी कि उत्पादन विद्युत का जो उत्पादन होता है, पारेषण होता है, और जो वितरण जो प्रणाली है उनके बारे में भी अपन बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर लास्ट में हम विविध, यानी कि जो जितने भी कोई अगर कोई टॉपिक रह जाता है उसके बारे में अपन विविध में बात कर लेंगे। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे, यानी कि आज की क्लास हमारी रहेगी व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के बारे में। सबसे पहला अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद में जैसे जैसे नेक्स्ट टॉपिक आता है वैसे अपन पढ़ेंगे। तो आज
की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। तो इसके अंदर क्या क्या आते हैं, एक तो आते हैं इसके अंदर सुरक्षा चिन्ह आते हैं, उन वो पढ़ेंगे। सुरक्षा एवं उसकी सावधानियां हैं, और व्यावसायिक सुरक्षा एवं खतरे, यानी कि हमें किस प्रकार से जो भी कार्य इलेक्ट्रिकल जो जितने भी काम होते हैं उनमें अपन जितने भी कार्य करते हैं उनमें हमें किस प्रकार की सुरक्षा रखनी चाहिए, और उसमें क्या खतरे होते हैं, और अपने को क्या उससे बचना चाहिए, क्या अपने को नहीं करना चाहिए, और क्या अपने को इसमें ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद में आती है आग। जो आग है उनके प्रकारों के बारे में अपन पढ़ेंगे प्राथमिक चिकित्सा, मानक एवं मानकीकरण, और उसके बाद में जो भी जितनी इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी अवधारणाएं दी गई हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इनमें से पूछे हुए क्वेश्चन जो भी होंगे वो अपन साथ साथ भी डिस्कस करते रहेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सुरक्षा चिन्ह। तो बात करें सुरक्षा चिन्ह यानी कि सेफ्टी साइन। तो सेफ्टी साइन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के सेफ्टी साइन होते हैं, सुरक्षा चिन्ह होते हैं। मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला होता है निषेधात्मक चिन्ह, उसके बाद में नेक्स्ट होता है आवश्यक चिन्ह, फिर 3rd नंबर का होता है चेतावनी चिन्ह, फिर होता है सूचनात्मक चिन्ह। तो हम बात करें सबसे पहले निषेधात्मक चिन्ह के बारे में अपन बात करेंगे। निषेधात्मक चिन्ह, इसका अर्थ क्या होता है, मना करना, यानी कि किसी भी काम को करने से लिए मना किया जाता है कि ये काम यहाँ पे नहीं करना, या ये है यहाँ पे नहीं करना, तो उसके लिए क्या आता है निषेधात्मक चिन्ह। जैसे एग्जाम्पल में आप नीचे देख सकते हो, धूम्रपान करना, यहाँ पे रेड क्रॉस बनाया हुआ है, यानी कि यहाँ पे धूम्रपान करना मना है, यानी कि सख्त मना है, इसका ये मतलब होता है। तो इसके बारे में अपन बात करेंगे कि क्या क्या इसकी पृष्ठभूमि होती है। सबसे पहले इसके रंग के बारे में बात करें। जो निषेधात्मक चिन्ह है उसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग की बात करें तो सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि है, जो बैकग्राउंड जो है इसका यह किसकी होती है, सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि होती है। और बॉर्डर एवं क्रॉस, यानी कि जो बॉर्डर बना हुआ है, ये वाला जो बॉर्डर बना हुआ है और ये जो क्रॉस बना हुआ है, ये किस कलर का होगा, ये होता है लाल रंग का। और जो साइन जो चिन्ह दिया होता है वो होता है काले रंग का, यानी कि ये जो पीछे जो साइन दिया हुआ है, चिन्ह दिया हुआ है, ये है काले रंग का। तो इससे अपन क्या समझ जाएंगे, अगर ऐसा जहाँ पे भी हो तो वो कौन सा चिन्ह होगा, वो होगा निषेधात्मक चिन्ह होगा। और अगर अपन बात करें आकार, तो इसका वर्ताकार वृत्त के आकार का होगा। एग्जाम्पल ये है ही धूम्रपान वर्जित है। इसी प्रकार यहाँ पे और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे फ़ोटो दिया हुआ, कैमरा दिया हुआ, यानी कि यहाँ पे फ़ोटो खींचना सख्त मना है। मोबाइल का दिया हुआ कि मोबाइल यहाँ पे यूज नहीं करना। साइकिल दिया हुआ है कि यहाँ पे यह यूज नहीं करना। सिगरेट का आगे दिया हुआ है। आग का यहाँ पे दिया हुआ है। ये बाकी ऐसे सारे दिए हुए हैं। तो ये प्रकार हो गया निषेधात्मक चिन्ह। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं आवश्यक चिन्ह। इसका अर्थ क्या होता है, यह काम ज़रूर करना, यानी कि जो काम अगर हमें कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें हमें निर्देश दिए जाते हैं कि आपको ये यहाँ पे ज़रूर करना है ये काम। यानी कि जो अगर अपन बात करते हैं एग्जाम्पल जैसे है कि दस्ताने पहनना, यानी कि अपन कहीं अगर इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर ये साइन दिया हुआ है तो इसका क्या मतलब होगा कि आपको ये दस्ताने पहनने हैं, यानी कि आपको ज़रूर करना है, आवश्यक है ये। तो ये इसका चिन्ह हो गया। इसके अगर अपन बात करें रंग की, अगर बात करें तो इसकी पृष्ठभूमि, यानी कि जो इसका बैकग्राउंड जो पृष्ठभूमि है इसकी, ये है नीले रंग की होगी। और इसका जो साइन है, जो चिन्ह दिया हुआ है, जो ग्लव्स वाले जैसे चिन्ह दिया हुआ है, इनका रंग क्या होगा, सफ़ेद रंग होगा। इसके बाद में अपन बात करें इसके आकार की, तो इसका आकार क्या होगा, वर्ताकार इसका आकार होगा। और एग्जाम्पल अपन ने बता ही दिया, जो दस्ताने पहनने वाला जो ये एग्जाम्पल है ये यहाँ पे दिया हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पे साइड में और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे
सेफ्टी हेलमेट का हो गया, आई प्रोटेक्शन का हो गया, एयर प्रोटेक्शन का हो गया, फूट प्रोटेक्शन का हो गया। इस प्रकार से ये चिन्ह कौन सा हो गया, आवश्यक चिन्ह होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है चेतावनी चिन्ह। थर्ड नंबर का है चेतावनी चिन्ह। इसका अर्थ क्या होता है, खतरे से सचेत, यानी खतरे से सचेत रखने के लिए हमें, ध्यान रखने के लिए हमें ये चेतावनी चिन्ह काम में लिए जाते हैं कि इसके बाद में नेक्स्ट है थर्ड नंबर चेतावनी चिन्ह। इसका अर्थ क्या होता है, खतरे से सचेत, यानी कि जहाँ पे खतरा होता है उसकी हमें चेतावनी देना, इसका अर्थ होता है। इसका अगर अपन बात करते हैं पृष्ठभूमि की, तो पृष्ठभूमि होगी पीले रंग की, इसकी पृष्ठभूमि होती है। चिन्ह एवं बॉर्डर की अगर बात करें तो चिन्ह और बॉर्डर किसका होता है, काले रंग का होता है। इसका आकार होता है त्रिकोण, ये इसका आकार होता है। एग्जाम्पल अगर बात करें अपन तो ये यहाँ पे हाई डेंजर, यानी कि जहाँ पे हाई वोल्टेज है वहाँ पे ये साइन अपने को मिलेगा, यानी कि जो चेतावनी चिन्ह है ये वहाँ पे मिलता है। इसी प्रकार अपने यहाँ पे और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे डेंजर का हो गया, आग का हो गया, विद्युत का हो गया, झटके का। इस प्रकार से ये चेतावनी चिन्ह होते हैं जिनकी पृष्ठभूमि का रंग तो होता है पीला, और इसका जो साइन और जो बॉर्डर होता है, जो इसका चिन्ह और जो बॉर्डर है वो होता है काले रंग का, और आकार त्रिभुजाकार होता है। अगर ऐसा साइन जहाँ भी अपने को दिखता है तो वो कौन सा होता है, चेतावनी चिन्ह होता है। उसके बाद में नेक्स्ट चिन्ह होता है सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक चिन्ह की अगर अपन बात करते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है, या इसका मतलब क्या होगा, सूचना प्रदान करना इसका अर्थ होता है। और इसका रंग अगर बात करते हैं, रंग है, पृष्ठभूमि तो होगी हरे रंग की, और इसका जो साइन दिया होगा वो होगा सफ़ेद रंग का साइन होगा। आकार की अगर बात करें तो आकार वर्गाकार, यानी कि वर्ग के आकार का ये साइन होगा। एग्जाम्पल बात करें, फर्स्ट एड बॉक्स जो होता है उसके ऊपर ऐसा वाला साइन दिया होता है, यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स है उसके लिए ये साइन अपन काम में लेते हैं। इसी प्रकार ऐसे और भी साइन हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इतने जो भी साइन है, इस प्रकार के जो भी साइन होते हैं वो होते हैं सूचनात्मक चिन्ह होते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं सुरक्षा और सावधानियों के बारे में। नेक्स्ट अपना पॉइंट है सुरक्षा एवं सावधानी के बारे में। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि दुर्घटना के बारे में अपन बात करें तो अनियंत्रित व दुखद परिणाम वाली अनजाने में हुई घटना को हम क्या कहते हैं, दुर्घटना कहते हैं। और जो कार्यस्थल दुर्घटना एवं जो औद्योगिक दुर्घटनाएं सिर्फ वे होती हैं जो कार्य परिस्थिति एवं कार्य संपादन प्रणाली में हुई त्रुटियों के कारण घटित होती है। तो ये क्या है, दुर्घटना होती है। के बाद में बात करते हैं दुर्घटनाओं के कारण भी हैं, यानी कि दुर्घटना किस कारण से होती हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण क्या होते हैं, यानी कि अपने को यहाँ पे कौन सी दुर्घटनाओं के बारे में अपन बात करेंगे, औद्योगिक दुर्घटनाएं होती हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो इनके मुख्य कारण कौन से हैं, एक तो होती है असावधानी, यानी कि काम करने में जो सावधानी है वो नहीं बरतने पर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। जैसे कारखानों में होने वाली अधिकतर दुर्घटनाएं क्या होती हैं, असावधानी के कारण ही होती है। अगर असावधानी कैसे, तो कार्य करते समय कोई भी जो व्यक्ति है, कारीगर है, वो खुद की चिंता के साथ, यानी खुद का ध्यान रखने के साथ साथ दूसरों की सुरक्षा का भी पर्याप्त ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा कारण क्या होता है, अरुचि, यानी कि काम में रुचि न दिखाना। यानी कि कभी कभी कार्य करते समय जो कारीगर होता है वो क्या है, रुचि खो बैठता है, यानी कि काम में उसकी रुचि नहीं होती है, तो उस वजह से भी दुर्घटना हो जाती है। इसके बाद में
नेक्स्ट है जल्दबाजी, यानी कि ये है सबसे बड़ी दुर्घटना, मतलब दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण है कि जल्दबाजी, यानी किसी की काम को करने में जल्दबाजी करना। तो कभी कभी क्या होता है, जो कारखाने होते हैं, जो कल कारखाने होते हैं, उनमें मालिक के दबाव के कारण भी जल्दबाजी हो सकती है, या अब खुद के अधिक लाभ के लिए भी कारीगर कभी क्या है वो जल्दबाजी कर बैठता है, उसकी वजह से भी दुर्घटना हो सकती है, यानी कि दुर्घटना होती है, इससे संभावना है दुर्घटना होने का वो बढ़ जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है अज्ञानता, यानी कि जहाँ पे कारीगर काम कर रहा है उसके बारे में उसको ज्ञान नहीं है कि क्या कुछ है यहाँ पे, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये उपकरणों के बारे में उसको अगर कोई जानकारी नहीं है और बिना जानकारी के वो उपकरणों के साथ छेड़छाड़ कर लेता है और उसकी वजह से वो दुर्घटना घट जाती है। तो ये भी एक अज्ञानता भी एक दुर्घटना का कारण होता है। या कभी कभी अपनी झूठी शान दर्शाने के लिए भी कार्य ऐसा जो कारीगर है ऐसा कार्य करने लग जाता है जिसकी वजह से दुर्घटना का कारण बन जाती है, यानी कि जो है दुर्घटना हो जाती है। उसके बाद में है उत्सुकता, यानी कि उत्सुकता भी एक दुर्घटना का कारण है। यानी कि जो पर कारखाने में जो कारखाने होते हैं उनमें कार्यरत कारीगरों को अंकुश लगाना होता है, यानी कि जो उनमें उत्सुक होता है वो मानव स्वभाव में बसी होती है, जाहिर सी बात है। तो उसमें उत्सुकता के कारण भी कभी कभी नुकसान हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, इसलिए ज़्यादा उत्सुक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार बनता है। इसके बाद में नेक्स्ट है असुरक्षित हस्त औजार, यानी कि जो वो कारीगर है जो कारखानों में जो औजार काम में ले रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है, उस वजह से भी जो है दुर्घटना घट जाती है। जैसे कि अगर बात करें अपन यहाँ पे कि कारखानों में मशीनों का रख रखाव ठीक न होने के कारण, यानी कि जो उनका मेंटेनेंस है वो अगर सही से नहीं हो रहा है तो भी दुर्घटना का कारण बन जाते हैं। और असुरक्षित व्यवस्था में भी प्रयोग होती रहती है जो एक दिन अवश्य ही दुर्घटना का कारण बन जाती है। इसी प्रकार असुरक्षित हस्त औजारों में भी दुर्घटना हो सकती है, जैसे बेंटा फटा हुआ हथौड़ा, यानी कि जो हथौड़े का जो बेंटा या जिसको अपन बोलते हैं कि हत्था है वो फटा हुआ है तो भी दुर्घटना हो सकती है। या फाइल या मशरूम हैंडेड छेनी है आदि, इनकी वजह से भी कभी कभी दुर्घटना हो जाती है। तो ये भी एक दुर्घटना का कारण है। इसके बाद में नेक्स्ट है असुरक्षित पहनावा, यानी कि कभी कभी ऐसे कपड़े भी होते हैं जो वहाँ पे उस जगह पे जो कारखानों में हैं वहाँ पे उनको पहनकर काम नहीं करना चाहिए, वो भी सेफ नहीं होते, यानी कि अनसेफ ड्रेस है उनकी वजह से भी वो दुर्घटना हो जाती है। तो अगर बात करें जैसे कि है ढीले कपड़े हो गए, टाई मफलर हो गया, यानी कि अगर टाई को यूज करा है मफलर यूज करा है तो वो भी काम करते टाइम किसी मशीन या उनमें आने की वजह से भी दुर्घटना हो जाती है, क्योंकि ये असुरक्षित पहनावे की श्रेणी में आते हैं। बिल्कुल सही बात है। और कारखाने की आवश्यकता के अनुरूप ही कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि ये बोल रहा है कि कारखाने जहाँ पे कारखाने हैं उनमें उसके अनुरूप ही कपड़े पहने जिससे दुर्घटना ना हो। कठोर टोपी या मोटाई व पहने टाइट स्लीव्स और ट्राउज़र उंगली में रिंग न पहने, ट्राउज़र उंगली में रिंग नहीं पहनी चाहिए। जूते कार्यशाला में कार्य करने हेतु कारीगर का उपयुक्त पहनावा है। इसके बाद में नेक्स्ट है असुरक्षित अभिन्यास या अनसेफ लेआउट, कारखानों में विभिन्न मशीनें लगाते समय पर्याप्त स्थान छोड़ना। मतलब कभी कभी क्या होता है कि कारखानों में बहुत सारी मशीनें लगी हुई होती हैं, उनके बीच में लगाते समय ये ध्यान नहीं रखा जाता कि उन मशीनों के बीच में पर्याप्त स्थान है या नहीं। कई बार अपर्याप्त स्थान होने के कारण भी दुर्घटना घट जाती है, यानी कि जो कारीगर रहता है उसको
उपयुक्त जगह नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से भी दुर्घटना का कारण बन जाता है। इसलिए ये भी एक कारण है और इसका भी ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट है काम करने का गलत तरीका। अनजाने में कई बार कारीगर काम करने का गलत तरीका अपना लेता है, जैसे बिना हैंडल की रेती से फाइल करना। तो ये भी एक जो काम करने का है गलत तरीका है, जिसकी वजह से भी दुर्घटना हो जाती है। तो इसका भी कारीगर को ध्यान में रखना होता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट कारण है स्वच्छता की कमी, यानी कि शॉप फ्लोर की ठीक से सफाई न होने के कारण भी दुर्घटना हो जाती है। जैसे तेल पर पैर स्लिप हो जाना, कभी भी ठोकर लग जाना, कहीं भी मतलब ठोकर लग गई, यानी कि अगर जो जगह काम करने वाली जगह है वहाँ पे अगर स्वच्छता नहीं है, उसको साफ़ सफाई का वहाँ पे ध्यान नहीं रखा गया है, तो भी दुर्घटना हो जाती है। उसका भी ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है अनुशासन की कमी। अनुशासन की कमी भी एक जो है दुर्घटना की एक वजह हो सकता है। जैसे अनुशासन न होने के कारण कर्मचारी आपस में हंसी मजाक करने लगते हैं। इसी हंसी मजाक में कई बार दुर्घटना हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि कभी भी हंसी मजाक या मतलब डिसिप्लिन है वो जहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ कारखानों में या जहाँ भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे अनुशासन का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट है प्रकाश की अनुचित व्यवस्था। जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वहाँ पे प्रकाश की कमी के कारण, कि जो लाइट है उपयुक्त लाइट नहीं है, तो भी वहाँ पे दुर्घटना हो सकती है, यानी कि वो भी एक कारण बन जाता है दुर्घटना का। जैसे कार्यशाला में प्रशिक्षार्थी या कारीगर जहाँ व्हीकल पर कार्य करते हैं, उस स्थान पर पर्याप्त प्रकाश पड़ना चाहिए। यानी कि जहाँ पे कार्य कर रहे हैं ना, वहाँ पे उचित जो पर्याप्त जितना प्रकाश की ज़रूरत होती है, जितनी लाइट की ज़रूरत होती है, वो भी वहाँ पे उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि दुर्घटना ना हो। फिर बात करते हैं आगे अस्वस्थता या थकान। यानी कि अगर कारीगर स्वस्थ नहीं है या उसको थकान है, वो भी एक दुर्घटना का कारण बन जाती है। तो ये भी एक कारण है। यानी कभी कभी श्रमिक जो है आर्थिक तंगी के कारण बीमार या कमज़ोर होते हुए भी कार्य पर आ जाते हैं, तथा चक्कर खाकर या कमजोरी के कारण गिर सकता है, जो कि क्या है वो भी क्या होता है दुर्घटना की श्रेणी में ही आता है। या पैसे के लालच में भी श्रमिक अपनी सामर्थ्य से अधिक कार्य करने को तैयार हो जाता है, परंतु थकान के कारण चोट खा बैठता है। यानी कभी कभी वो लालच में आकर भी वो अपनी क्षमता से ज़्यादा कार्य कर लेता है, जिसकी वजह से उसको अधिक थकान हो जाती है और उस थकान की वजह से उसको चोट लग जाती है। वो भी एक प्रकार की दुर्घटना है। तो इसलिए इसका भी अपने को उसमें ध्यान रखना होता है। इसके बाद में नेक्स्ट और ये लास्ट है नशे की आदत। बहुत से कारीगर नशे की आदत के शिकार हो जाते हैं, तथा कभी कभी नशे की अवस्था में भी कार्यशाला में चले जाते हैं। यानी कि जो भी है कुछ कारीगर ऐसे होते हैं जिनको नशे की आदत हो जाती है, वो फिर कभी कभी नशे जो कार्यशाला है जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पे भी नशे में चले जाते हैं। तो स्थिति में कारीगर स्वयं को दुर्घटना के शिकार होते ही हैं, तथा साथ में खुद तो होते ही हैं, साथ में दूसरों को भी खतरे में डाल देते हैं। इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान में रखा जाता है कि कोई भी कारीगर कार्यशाला के अंदर नशे की हालत में ना हो। यानी तो ये तो थे आज की जो भी दुर्घटना के कारण हैं अपन ने बात की, और जो साइन है उनके बारे में अपन ने बात किया। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे। आज की क्लास में हमने डिस्कस किया जो है सुरक्षा चिन्ह के बारे में अपन ने बात कर ली, सुरक्षा एवं सावधानी के बारे में अपन ने बात कर ली, और जो खतरे हैं उनके बारे में बात की। उसके बाद में आग और जो प्राथमिक चिकित्सा है उनके बारे में अपन बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जुड़े रहिए हमारे साथ।
अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जैसे भी आता है उसकी नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, और कोई भी डाउट हो वो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।